बढ़ते आगे और अब वक्त है एक और न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का और मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी से जिसके आए हैं नतीजे शानदार, दमदार और फैंटास्टिक। आइए मुलाकात करेंगे हम देश की दिग्गज टायर कंपनी सीएट से। 1958 में कंपनी की हुई थी शुरुआत। आरपीजी ग्रुप की कंपनी है ये और 110 से ज़्यादा देशों में कंपनी करती है कामकाज और 4 करोड़ से ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस टायर्स का प्रोडक्शन कंपनी अब तक कर चुकी है। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अर्नब बैनर्जी साहब, जो 30 साल से ज़्यादा का लंबा कॉर्पोरेट अनुभव रखते हैं। मेरिको, बर्जर पेंट्स जैसी दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों के साथ कामकाज करने का बड़ा गहरा अनुभव है। आपने 2005 से आप सीएट के साथ हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, आईआईएम कोलकाता और आईआईटी खड़गपुर से आपने अलग अलग डिग्रीज में पढ़ाई की है, जिसमें आईआईटी भी है, एमबीए भी है और बिजनेस स्कूल से रिलेटेड और भी काफ़ी कुछ क्वालिफिकेशंस। आइए नंबर्स आपके सामने रख दें। शुक्रवार को आए थे 3 बजे, बाजार बंद होने के बेहद करीब नंबर्स आए थे। बहुत ही दमदार और शानदार परफॉर्मेंस आई है कंपनी की तरफ से। देख लीजिए, रेवेन्यू 14% बढ़कर आया है। इबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा 39% की दमदार बढ़त रही है। मार्जिन 11% से बढ़कर 13.25% की रेंज में पहुंचते हुए दिखे और मुनाफे में 52% की तगड़ी ग्रोथ आती हुई दिखी है। यही वजह है कि शुक्रवार को बाजार के दौरान नतीजे आ जाने के बावजूद आज स्टॉक 8% की तगड़ी दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों को अब समझ में आया कि नतीजे बेहद शानदार हैं। आइए बैनर्जी साहब, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर जी बिजनेस पर। पहले आपको, आपकी पूरी टीम को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि सर अगला साल सीएट के लिए, आपके लिए बहुत ही मजबूती वाला और तेज रफ्तार वाला साबित हो। नंबर्स बहुत तगड़े दिख रहे हैं सर इस तिमाही में, परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त आई कंपनी की। बताएं सर, क्या कुछ खास ट्रिगर्स रहे हैं? आपको भी और आपके सारे टीम को दीपावली की शुभकामनाएं, सारे दर्शकों को शुभकामनाएं। जहां तक रिजल्ट्स की सवाल है, हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉर डबल डिजिट ग्रोथ। तो इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छा आया, मिड टीन्स पे। ओईएम में हमारा थोड़ा स्मॉल बेस इफेक्ट का भी रीजन है, ग्रोथ 20% प्लस गया। रिप्लेसमेंट मार्केट में भी हम डबल डिजिट ग्रोथ के आसपास चल रहे थे, बट सितंबर थोड़ा हल्का गया बिकॉज ऑफ जीएसटी अनाउंसमेंट। ट्रेड ने डाउन स्टॉक की, सो उसमें 1 महीने का डिग्रोथ हुआ। अदरवाइज जो 12% का वैल्यू ग्रोथ देख रहे हो, थोड़ा और बेटर हो सकता था। आगे चल के भी हम उम्मीद करते हैं जीएसटी का इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा, स्पेशली स्मॉल टाउन और रूरल मार्केट में। टू व्हीलर, फार्म टायर्स, इवन ट्रक टायर्स में 1500-1700 रुपये का फर्क आएगा। सो ग्रेजुअली हमको लगता है स्ट्रक्चरली पॉजिटिव होगा डिमांड के लिए, और हम डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन कर पाएंगे सेकेंड हाफ में, ये उम्मीद करते हैं। ओके, परफेक्ट। तो बढ़िया जबरदस्त ग्रोथ आपको दिख रही है, स्पेशली इंटरनेशनल बिजनेस आपने कहा कि बहुत मजबूत है और जीएसटी कट का फायदा लोकल बिजनेस में भी मिलेगा। लेकिन आता हूं आपके मार्जिन्स पर, जहां पर बहुत ही स्ट्रांग इंप्रूवमेंट आया है, 11% से 13.3%। 5 क्वार्टर के बाद आप 13% के पार निकले हैं मार्जिन्स पे। क्या लग रहा है सर, मेंटेन कर पाएंगे? और जो आपके 2 साल पहले 15% के आसपास मार्जिन्स बेस्ट रहे, क्या वहां तक पहुंचने की कोशिश होगी? जरूर, हम मार्जिन इंप्रूवमेंट की कोशिश तो कर ही रहे हैं। बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसा प्राइसिंग, बिजनेस मिक्स, रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो Q2 में खास करके रॉ मटेरियल ईज ऑफ हुआ। Q2 ऑन Q1 आप देखेंगे 5% का रिडक्शन हुआ रॉ मटेरियल कॉस्ट में, और हमने प्राइस होल्ड करी। सो ग्रॉस मार्जिन जो है वो 41% रहा। आप अगर सीएट की परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म देखेंगे 10 साल का, तो 42% ग्रॉस मार्जिन पे द कंपनी जनरली प्रोड्यूसेस गुड ऑपरेटिंग मार्जिन। हम ऑलवेज बोलते आ रहे हैं कि हमारा स्टेडी परफॉर्मेंस हमारा नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है। तो 13 से 15% का जो बैंड है उसके अंदर में रहना और धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। कॉस्ट के ऊपर भी काफी सारे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी मेजर्स हमने लिए हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके प्राइस होल्ड कर पाएंगे। दो रॉ मटेरियल प्राइस विल बी स्लाइटली फ्लैटिश इन Q3 और Q2, बट ग्रॉस मार्जिन और ओवरऑल एबिटा मार्जिन हम होल्ड कर पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल सर, इस क्वार्टर में आपने करीबन करीबन 423 करोड़ के कैपेक्स पर भी खर्चा किया है, निवेश किया है। बताएं सर, किस तरह के कैपेक्स के प्लान ने कब तक पूरे होंगे और इसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल में कब तक आएगा?
सो हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप अगर देखें तो 85% के ऊपर है ओवरऑल, और कुछ कुछ कैटेगरी में उससे भी ज्यादा है। कैपेक्स हम बिग बैंग कैपेक्स अभी करते नहीं है, तो हर साल जैसे ये साल का भी गाइडेंस है, हम 1000 करोड़ के लगभग कैपेक्स करेंगे। हर साल ऐसा 900, 1000, 1200 उसके आसपास कैपेक्स करते रहेंगे। अभी भी बहुत सारे एक्सपेंशन चल ही रहे हैं। चेन्नई में पैसेंजर का टायर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, ट्रक बस रेडियल का एक्सपेंशन हो रहा है, नागपुर में हमारा टू व्हीलर टायर्स का एक्सपेंशन चल रहा है ब्राउनफील्ड, और अंबरनाथ में ऑफ हाईवे टायर्स का भी एक्सपेंशन चल रहा है। सो हर साल कुछ ना कुछ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, ये 1000, 1200, 900 करोड़ ये एरिया में ये इतने सारे मोरलेस ये ओवरऑल फिगर्स के अंदर हम करते रहेंगे। सो कैपेसिटी 85% में आप समझ सकते हैं हमको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ेगा। सर आपने थोड़ा इंडिकेशन दिया वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में भी। फेस्टिव सीजन में किस तरह के इंडिकेशंस आए और क्या फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद भी आप स्ट्रॉन्ग डिमांड देख रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह की देख रहे हैं? और एक छोटी सी बात जो मैं समझना चाहता हूं कि क्या फर्स्ट 6 महीने इस फाइनेंशियल ईयर से के जो रहे हैं, अगले 6 महीने क्या उससे बेटर होंगे सीएट के लिए? जीएसटी का इफेक्ट फेस्टिव सीजन में दूसरे कैटेगरी में जैसे इमीडिएट आया, हमारे कैटेगरी में इमीडिएट आता नहीं है, बिकॉज टायर परचेज साल 2 साल 3 साल में एक बार आप करेंगे, टू व्हीलर और फोर व्हीलर का। कमर्शियल टायर का जैसे जैसा रिक्वायरमेंट आएगा वैसे होगा। सो ये स्ट्रक्चरल चेंज है। सो ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने मिलेगा। Q3 थोड़ा थोड़ा सीजनली डाउन क्वार्टर होता है, क्योंकि दिसंबर में कोल्ड वेदर स्टार्ट हो जाता है नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में खासकर, तो थोड़ा डिमांड कंट्रैक्शन होता है। सो पॉजिटिव नेगेटिव्स मिला के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक डिमांड टायर इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा। इमीडिएटली सेकेंड हाफ में कैसा होगा बोलना मुश्किल है, बट वी आर जनरली पॉजिटिव। तो ये डिमांड स्ट्रॉन्ग रहने की पूरी पूरी संभावना है आपके लिए। कोई सर प्राइस हाइक का इरादा रखते हैं आप? अभी फिलहाल रॉ मटेरियल पोजीशन एकदम फ्लैट टू माइल्डली डिग्रोइंग है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 3 महीने 3 मंथ्स में कोई प्राइस इंक्रीज का पॉसिबिलिटी है नहीं। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन भी हमको देखना पड़ेगा। सो इमीडिएटली हम प्राइस होल्ड करने का सोच रहे हैं, प्राइस इंक्रीज करने का नहीं सोच रहे। बिल्कुल ठीक बात है। काफ़ी कॉस्ट कम होती दिख रही तो शायद ज़रूरत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद बैनर्जी साहब, आपने समय दिया, विस्तार से अपने कंपनी के नतीजों के बारे में बातचीत की, आगे का गाइडेंस दिया। एक बार फिर से आपको सीएट की इस दमदार परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत बधाई सर, और उम्मीद करते हैं अगले 6 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के आपके लिए और मजबूती भरे रहें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।